हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंद्राणी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, जैसा पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखा गया है। इसलिए आज के क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाऊँगी। ये किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, या फिर आएगा कि बैक्टीरिया आर फ्रेंड्स एंड फो बोथ डिस्कस। बैक्टीरिया जो है फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, एंड फो भी है, दुश्मन भी है। इस तरीके से आता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डिस्कस द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें भी हमको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को ही लिखना है। तो ये तो हो गया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और अब हम लोग जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, क्या क्या बैक्टीरिया का रोल है इसके बारे में पढ़ते हैं। The human relationship with bacteria is quite fascinating. Many bacteria are considered to be hazardous. A specific type of bacteria can cause diseases like typhoid, cholera, diphtheria, pneumonia, and numerous infections in open wounds. However, life on Earth would be impossible without the work of some species of bacteria. Certain bacteria are cultivated by humans since they are required for biological processes. Bacteria are one of the most common life forms on the planet. They are also among the tiniest of all living creatures. इतना हम लोग पिछले क्लासेस के वीडियो में पढ़े हुए हैं कि बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोट्स है और ये मोनरा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। बैक्टीरिया के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ। अब हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखेंगे। आप पॉइंट लिखिए और उसके अंदर ज़रूर लिखिए कि कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को जानते हैं। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देखिए, कर्ड कैसे जमता है, मिल्क जो है वो कर्ड में कैसे कन्वर्ट करता है, बैक्टीरियल एक्शन के ही थ्रू। मिल्क में जो लैक्टोज शुगर पाया जाता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और ये जो एक दही को जो सॉर टेस्ट देता है ये हमारा इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हो रहा है। इसको जमाने में कौन मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो हम लोग इंडियन कर्ड अपने घरों में जमाते हैं वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स के थ्रू ही जमाते हैं। एज ए इनोकुलम उसको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा योगर्ट प्रिपरेशन। इसमें जो बैक्टीरिया हमको हेल्प करता है वो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस। जो हमारा फ्लेवर्ड कर्ड होता है उसको हम योगर्ट बोल रहे हैं। तीसरा है हमारा चीज़ प्रोडक्शन। इसमें हमको बैक्टीरिया हेल्प करता है, प्रोपनियोबैक्टीरियम। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं हमारा डेयरी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, इसमें हम विथ एग्जांपल्स लिखेंगे कि कौन कौन बैक्टीरिया हमको किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके बारे में अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया है। एक तरफ सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और एक तरफ बैक्टीरिया का नाम है। जैसे कि विनेगर और एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में हमको एसिटोबैक्टर एसिटी हेल्प करता है। साइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में हमको बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस और कॉर्नीबैक्टीरियम के स्पीसीज हेल्प करते हैं। विटामिन B12 के प्रोडक्शन में स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस हेल्प करता है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स लाइक जूट, फ्लैक्स, हेम्प, इसमें हमको क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज हेल्प करता है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स मतलब क्या, ये जो फाइबर्स होते हैं ये अपने उडी कोड से पेक्टिन और गमी सब्सटेंस के थ्रू चिपके रहते हैं। तो फाइबर्स को अलग अलग करने में, तभी उनको काटने में हमको आराम होगा। तो फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, उनको सराने में जो है हमको क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। उसके बाद आता है द क्यूरिंग एंड राइपेनिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। इसमें हमको बैसिलस मेगाथेरियम हेल्प करता है। टोबैको और टी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इंडिया में, ये इन टोबैको में और टी के लीव्स में फ्लेवर डेवलप करने के लिए, उसका बिटरनेस कम करने के लिए, टी में एरोमा डेवलप करने के लिए, इन सारे प्रोसेस में हमको बैसिलस मेगाथेरियम जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है।
अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल रोल इन मेडिसिन। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैक्टीरिया से कई सारे एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और जो सबसे पहला एंटीबायोटिक डेट इज़ पेनिसिलिन, वो फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। ये याद रखना है, फर्स्ट एंटीबायोटिक फंजाई से निकाला गया था। और बैक्टीरिया में जो फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाला गया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन, वो फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इसको हमको ध्यान में रखना है। एक तरफ देखिए सारे एंटीबायोटिक का नाम है, और एक तरफ क्या सोर्सेज है, किस बैक्टीरिया से कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो निकाला जा रहा है, वो इसमें आपको दिया हुआ है। बैक्सीट्रासिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन और ऑरियोमाइसिन जो है वो बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडरी, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस रिस्पेक्टिवली जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सेम हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चार्ट की ओर, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल उसी तरीके से सेम लिस्ट है। एक तरफ एंटीबायोटिक का नाम है और एक तरफ जो है हमारे क्या सोर्सेज है, किन से कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, किस बैक्टीरियल सोर्स से, वो आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ इस लिस्ट में भी देखिए, एक तरफ है हमारा क्लोरोमाइसिटीन, वो हमको मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। उसके बाद ऑक्सीटोटेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन, ये हमको स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर है हमारा बैसिट्रासिन, ये है बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से। तो ये एंटीबायोटिक है, और साथ में हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया इसका सोर्स है उसका भी टेबल दिया हुआ है। आपको ज़रूर बनाना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये टेबल आपको ज़रूर बनाना चाहिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि वैक्सीन्स, कितने तरीके के जो वैक्सीन्स हैं वो हमको बैक्टीरिया से निकल रहे हैं, बैक्टीरिया को आइदर किल्ड करके और एटेन्यूएटेड फॉर्म में, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन, वुपिंग कफ, प्लेग, डीटीपी जो बच्चों को 6 मंथ के अंदर पड़ जाना चाहिए, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस। तो इस तरीके के जो कई वैक्सीन्स हैं वो बैक्टीरिया के हेल्प से प्रिपेयर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंटल बैलेंस और एग्रीकल्चर में। बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज़र की तरह हेल्प करता है हमको। हमने बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना है, किस तरीके से बैसिलस थुरिजिएंसिस जीन को ट्रांसफ़र करके जो हमारा प्रोटीन बेस्ड टॉक्सिन्स होता है उसको यूज़ करके हम इंसेक्ट को किल करते हैं। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस को और एग्रीकल्चर में जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज़र के रूप में हमको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट की चर्चा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस पॉइंट में हम लोग रोल देखेंगे बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन में और सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करने में। देखिए 78% नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके रूट नोड्यूल में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू प्लांट को फिक्स नाइट्रोजन जो है अवेलेबल कराता है। इसके अलावा एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है ये भी सॉइल में प्रेजेंट रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करने में हमको हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर इस पॉइंट में आप देखिए कि कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब है। इनके सेल्स के अंदर हमको हेट्रोसिस नामक सेल मिलता है जो बहुत स्पेशलाइज सेल्स है। इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नॉस्टॉक जो है साइकस के साथ और एंथोसिरोस के आपको एंडोफिटिक फॉर्म में पाया जाता है, और उनके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा रोल इन नाइट्रोजन साइक्लिंग, नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में हमको बैक्टीरिया हेल्प करता है। यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, आपको ज़रूर लिखना चाहिए। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। और सारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या फिक्स होता चला जाएगा? तो नहीं, वापस से जो फिक्स फॉर्म है उसको अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमको स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में।
देखिए बायोगैस जो है ये बहुत ही स्टैंडर्ड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल है जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सल्फर कंपाउंड एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, CO कंटेन करता है। बायोगैस को डिग्रेड करने में देखिए कुछ प्रोसेस हैं जिसमें हमको अलग अलग बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। पहला प्रोसेस है हमारा हाइड्रोलाइसिस, दूसरा है एसिडोजेनेसिस और तीसरा है मिथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलाइसिस में हमको क्लॉस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास हेल्प कर रहा है। एसिडोजेनेसिस में हमको फैकल्टेटिव एनारोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है और मिथेनोजेनेसिस में हमको मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है जो ऑर्गेनिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये 3 प्रोसेस है और तीनों में हमको अलग अलग बैक्टीरिया जो है बायोगैस के जनरेशन में, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं, उसको जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। और अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। तो जो भी हमारे घर से ईच एंड एवरी डे एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक वेस्ट जो जा रहा है, जो वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, उसको हम सीवेज बोल रहे हैं। और द ट्रीटमेंट टू रिमूव सच वेस्ट इज़ पार्शियली केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है हम इस सीवेज वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और टर्शियरी ट्रीटमेंट में हर एक जगह हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का हमको ज़रूरत पड़ा है, बैक्टीरिया के हेल्प से ही हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब है कि क्या बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है? आंसर इज़ यस, बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू अस। कैसे? इस बात को देखिए हम जानते हैं। जैसे स्पॉयलेज ऑफ फूड स्टफ, सुबह का बना खाना शाम में ख़राब हो जा रहा है। जो भी हमारा कुक्ड फूड है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, बटर, फिश, मीट, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बैक्टीरिया का ग्रोथ होते चला जा रहा है। समर के मंथ्स में जब उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है ग्रोथ के लिए और जो हमारा फूड है वो ख़राब हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे साल्मोनेला टाइफीमेरियम और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये हमको सीवियर फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। इसके अलावा है कि रिड्यूसेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने बताया था कि जो फिक्स फॉर्म है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, उसको फिर से जो है अनयूजेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जो बैक्टीरिया है वापस से क्या करता है, फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में जो बैक्टीरिया है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत सारे एनिमल डिजीजेज लाइक कैटल, एंथ्रेक्स इन sheep, कॉलरा इन चिकन्स, निमोनिया इन हॉर्सेस, सीप एंड गोट्स, इस तरीके के फैटल जो एनिमल डिजीजेज हैं उनको बैक्टीरिया कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस इन कैटल। और अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डिजीज़ेस के बारे में कि बैक्टीरिया कौन कौन सा ह्यूमन डिजीज़ जो है उसको कॉज करता है। इस लिस्ट में देखिए देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ह्यूमन डिजीज़ेज जो बैक्टीरिया के कारण हमको होता है। तो बहुत सारा इसमें से फैटल डिजीज़ है, बहुत सीरियस डिजीज़ेज है जो ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरिया के कारण होता है। एक तरफ मैंने डिजीज़ और एक तरफ आपको बैक्टीरिया का नाम दिया है। कॉलरा डेट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, डिप्थेरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, डायरिया बैसिलस कोलाई, लेप्रोसी, प्लेग, टेटनस, ये सब जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फिर है आपको पोस्ट्रेला पोस्ट्रिस और क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। टेटनस जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है ह्यूमन डिजीज़ेस का जो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, प्लांट डिजीजेज। देखिए यहाँ एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है जैंथोमोनास साइट्री जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ कॉज करता है। यहाँ लीफ के ऊपर आपको लीफ स्पॉट्स जो हमारा नींबू बनेगा, खास करके सिट्रस जो प्लांट है उनमें देखा जाता है, उसके ऊपर भी हमको पैचेज लीफ स्पॉट्स जो हैं दिखाई देगा। उसके बाद जो बैक्टीरिया है आज के डेट में बायो वेपन के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज बायो वेपन्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कॉज वाइड स्प्रेड इलनेस एंड डेथ। तो एंथ्रेक्स जो है बायो वेपन के रूप में यूज़ किया गया था इन्वेलप के थ्रू। इसके अलावा जो प्लेग है और कई तरीके के बीमारी हैं वो हमको बैक्टीरिया के कारण होता है और उसको बायो वेपन में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है कि बैक्टीरिया जो है हम एक तरीके से समराइज़ कर रहे हैं कि फ्रेंड्स और फो दोनों हैं, इसलिए लेट्स अप्रिशिएट दिस टाइनी फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।